Hello friends, this is Shazia and you are watching Shabiza tutorial. Today I will be taking with the topic cost. तो कास्ट को समझने से पहले हम प्रोडक्शन प्रोसेस को समझते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोड्यूसर बहुत सारे इनपुट्स का यूज़ करके एक पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है। अब वो बहुत सारे इनपुट्स जिनको यूज़ करता है उसमें उसका कुछ एक्सपेंडिचर जाता है, उसी एक्सपेंडिचर को हम कास्ट बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में कॉस्ट इज ऑलवेज मेजर्ड एज अपॉर्चुनिटी कास्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कास्ट? अपॉर्चुनिटी कास्ट एक ऐसी कास्ट होती है, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ऑप्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब वो बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करने के लिए हम सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव को डिनाई कर देते हैं, तो उसकी कास्ट को हम अपॉर्चुनिटी कास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट कम्स कास्ट फंक्शन। कास्ट फंक्शन ये एक ऐसा रिलेशनशिप है बिटवीन द कास्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड द आउटपुट दैट वी प्रोड्यूस। तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट प्रोड्यूस के बीच में। तो कास्ट फंक्शन डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड एंड द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन और ये है आउटपुट दैट वी प्रोड्यूस्ड और ये है एफ फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप। तो जब हम बात करें टाइप्स ऑफ कास्ट की, तो टाइप्स ऑफ कास्ट में सबसे पहले हम लेते हैं सेलिंग कास्ट। तो सेलिंग कास्ट क्या है? एज द नेम इट सेल्फ इंडिकेट सेलिंग कास्ट। जब एक प्रोड्यूसर अपनी पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है तो तब बारी आती है सेल करने की। अब सेल करने के लिए उसको कंज्यूमर्स को अवेयर करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। उस अवेयरनेस के लिए वो कुछ एडवर्टीजमेंट करता है, वो कुछ अवेयरनेस कैंप लगाता है, तो उसमें जो उसका खर्चा जाता है उसको हम सेलिंग कास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट कम्स प्रोडक्शन कास्ट। तो प्रोडक्शन कास्ट क्या होती है? ये वही कास्ट है जो एक प्रोड्यूसर पूरी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेंडिचर लगाता है, उसी एक्सपेंडिचर को हम प्रोडक्शन कास्ट बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कास्ट, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, अपॉर्चुनिटी कास्ट इज द कास्ट ऑफ सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ऑप्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब आगे आता है इम्प्लिसिट कास्ट। इम्प्लिसिट कास्ट क्या होता है? इम्प्लिसिट कास्ट एक ऐसी कास्ट है जो प्रोड्यूसर किसी को पे नहीं करता है, उसको किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्लिसिट कास्ट के लिए उसको किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऐसे इनपुट या फैक्टर्स पे लगती है जो प्रोड्यूसर के खुद के होते हैं। जैसे कि अगर उसने अपने बिजनेस में कैपिटल का यूज़ किया है, उसकी अपनी कैपिटल है, तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो जो प्रोड्यूसर है वो खुद रखेगा। जैसे कि अगर प्रोड्यूसर की लैंड है तो लैंड पे जो रेंट आएगा वो प्रोड्यूसर खुद ही रखेगा, उसको किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट कास्ट इज इम्प्लिसिट कास्ट। अनलाइक इम्प्लिसिट कास्ट, हियर कम्स एक्सप्लिसिट कास्ट। तो एक्सप्लिसिट कास्ट क्या होती है? एक्सप्लिसिट वो कास्ट है जो प्रोड्यूसर दूसरों को पे करता है, आउटसाइडर्स को पे करता है। किसके लिए? फॉर हायरिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो वो दूसरों को पेमेंट करनी होती है। जैसे कि अगर लेबर हैं तो उनको वेजेस पे करने हैं, वो प्रोड्यूसर पे करेगा। जैसे कि रॉ मटेरियल लिया है उसने किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो उसके लिए जो पेमेंट होगी वो भी प्रोड्यूसर आउटसाइडर्स को पे करेगा। तो वो सारी इम्प्लिसिट कास्ट में आएगा। तो नेक्स्ट कम्स शॉर्ट रन कास्ट। शॉर्ट रन क्या होता है? बेसिकली शॉर्ट रन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इनपुट्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं और फिक्स्ड भी होते हैं। कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको हम शॉर्ट रन बोलते हैं। तो उस प्रोसेस में जो कास्ट का यूज़ होता है उस कास्ट को हम शॉर्ट रन कास्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट वन इज लॉन्ग रन कास्ट। तो लॉन्ग रन कास्ट क्या होती है? लॉन्ग रन कास्ट वो कास्ट होती है जिसमें इस प्रोसेस में जो वेरिएबल्स, जो सारे के सारे इनपुट्स होते हैं वो सारे वेरिएबल्स होते हैं, उनमें फिक्स्ड वेरिएबल कोई भी नहीं होता है। सारे वेरिएबल्स, जो फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। और जो प्रोड्यूसर है जब वो अपनी कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है उसके लिए जो रिक्वायर्ड चेंजेस होती हैं वो चेंजेस के हिसाब से वो अपने वेरिएबल्स को यूज़ कर लेता है। ठीक है, अलग अलग वेरिएबल्स की अलग अलग क्वांटिटी को वो रिक्वायर्ड अमाउंट में यूज़ करके अपनी कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है। तो इसमें सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।